नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम निफ्टी का 3 जून का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय निफ्टी का हाल बहुत बेहाल है। निफ्टी इस समय 350 पॉइंट नीचे चल रही है। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं ATR, VWAP और प्राइस से। और यहाँ एक चीज इमीडिएटली नोटिस होती है, VWAP चल रहा है 23,344 पर, प्राइस है 23,265 पर। प्राइस VWAP के नीचे है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक इंस्टीट्यूशनल स्टेटमेंट है। VWAP इंस्टीट्यूशंस का फेयर वैल्यू होता है, वो लेवल जहां बड़े प्लेयर्स अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। जब क्लोजिंग प्राइस VWAP के नीचे हो, इसका एक ही मतलब होता है, बड़े प्लेयर्स आज नेट सेलर हैं, कम से कम नेट बायर तो नहीं है। अब ATR को देखते हैं। ATR चल रहा है इस समय 12.99 पर, कल भी लो था। ये मार्केट की हार्ट बीट होती है और हार्ट बीट जितनी स्लो रहती है उतना मार्केट के लिए पेनफुल होता है। अभी हार्ट बीट बहुत स्लो है। यहाँ लो ATR को बोरिंग समझते हैं, ये गलत है। लो ATR बोरिंग नहीं होता, लो ATR डेंजरस होता है, क्योंकि जब मार्केट कंप्रेस होती है तो वो एनर्जी स्टोर करती है, एक कोल्ड स्प्रिंग की तरह। उसे आप जितना कंप्रेस करोगे वो उतना ज्यादा उछलता है। VWAP के नीचे प्राइस है, मतलब डायरेक्शन ऑलरेडी नीचे की तरफ है, डायरेक्शन सेट हो रही है, टिगर आना यहाँ बाकी है। जब वो टिगर आएगा तो मूव स्लो नहीं होगा, बाकी स्लाइड में वो टिगर ढूंढेंगे। चलिए चलते हैं। अब हम FII और DI के डेटा पर आते हैं। देखिए ये डेटा 2 जून का है, न कि 3 जून का। तो यहाँ हम देखते हैं FII ने आज 8,362 करोड़ के साथ नेट सेलर रहा, वहीं DI 9,582 करोड़ के साथ नेट बायर रहा। उससे निफ्टी आपका क्लोज हुआ है 23,483 पर। FII ने 8,000 करोड़ की सेलिंग की और मार्केट फिर भी 23,483 पर क्लोज हुआ। मतलब DI ने FII की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब किया और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा और डाल दिया। जब FII इतना एग्रेसिवली सेल करे और मार्केट तब भी नहीं गिरे तो वो वीकनेस नहीं, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीसेलेंस सिग्नल होता है। DI की बाइंग सिर्फ डिफेंसिव नहीं थी, वो ऑफेंसिव भी थी। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये वो प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक मैक्रो को सबसे गहरी समझ रखते हैं। DI का आज मैसेज क्लियर था, हम नीचे के लेवल पर कंफर्टेबल है। और जब इतनी बड़ी मनी एक साथ एक साइड पर हो, उसे इग्नोर करना कॉस्टली हो सकता है। अब आता है ऑप्शन चेन के डेटा पर। यहाँ हम 9 जून के एक्सपायरी को लेंगे। यहाँ आपको 2 ग्राफ दिख रहे होंगे, एक ग्राफ कल का है, एक ग्राफ आज 3 जून का है। सबसे पहले हम प्राइस यहाँ देखते हैं। देखिए कल प्राइस था 23,371 पर, आज प्राइस है 23,214 पर। मार्केट 157 पॉइंट नीचे गई है। अब यहाँ OI नंबर्स को देखो, कल कॉल OI थे 562 लाख के, पुट OI थे 480 लाख के। आज कॉल OI 1,397 लाख के हो गए हैं, लगभग 2.5x ज्यादा। पुट OI 976 लाख के हो गए हैं, ये रफली डबल हो गए हैं। दोनों साइड में मैसिव OI बिल्ड हुआ है, लेकिन कॉल साइड थोड़ा ज्यादा हुआ है। मार्केट 157 पॉइंट नीचे गिरी है और कॉल राइटर्स ने धड़ल्ले से पोजीशन ऐड किया है। ये सिर्फ हेजिंग नहीं है, ये एग्रेसिव सेलिंग फ्रेमवर्क है। 23,300 पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बने हुए हैं, मतलब ये लेवल आज का बैटल ग्राउंड बन गया है। पुट साइड भी बिल्ड हुआ है, कुछ लोग वहां फ्लोर बना रहे हैं, लेकिन कॉल साइड ज्यादा बिल्ड आउट है। बियर्स ने ऑफिशियली सीलिंग लगा दी है और सीलिंग हेवी है। 9 जून की एक्सपायरी के लिए स्ट्रक्चर बियर्स के हाथ में है। अब ये देखना होगा फ्लोर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अब आता है नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन चेन की, लेकिन यहाँ एक्सपायरी है 16 जून की। ये पोजिशनल ट्रेडर्स की सोच होती है। कल कॉल OI थे 49 लाख के, पुट OI थे 37 लाख के। आज कॉल OI हो गए 86 लाख के, पुट OI हो गए 70 लाख के। दोनों रफली 75% के आसपास बढ़े हैं। सपोर्ट आज 23,300 पर है, रेजिस्टेंस 23,500 पर। 16 जून में एक इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस है। सपोर्ट आज नीचे शिफ्ट हुआ है 23,500 से 23,300 पर, मतलब नेक्स्ट वीक ट्रेडर्स ने भी करंट रिटेल एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी 23,500 पर है। इसका मतलब ये ट्रेडर्स सोच रहे हैं, लेकिन
23,500 रिकवर होगा, वो अभी रिकवरी की बेट लगा रहे हैं। ओआई बिल्ड बैलेंस है दोनों साइड में, कोई एक्सट्रीम पोजीशनिंग नहीं है। 23,500 कीप दिस नंबर, ये नेक्स्ट वीक का टर्निंग पॉइंट है। अब बात करते हैं पीसीआर की। यहाँ हम 9 जून की एक्सपायरी को ले रहे हैं। देखिए कल पीसीआर था 0.86 पर, आज पीसीआर गिरकर हो गया 0.74 पर, लगभग 0.12 का ड्रॉप है एक ही सेशन में। और प्राइस भी 23,343 से 23,242 पर आ गया है। जब पीसीआर ऑलरेडी बेरिश जोन में हो और उसके बाद भी नीचे जाए तो ये डबल डिक्लाइन है। लेकिन यहाँ और भी कुछ हुआ है, प्राइस भी साथ साथ नीचे गिरी है, मतलब ये प्रोटेक्टिव पुट बाइंग नहीं है, ये आउटराइट बेरिश पोजीशनिंग है। लोग पुट्स डर के खरीद नहीं रहे, वो डायरेक्ट डाउनसाइड बेट लगा रहे हैं। पीसीआर 0.74 एक लाउड सिग्नल है। ऐसा लगता है कि 9 जून के लिए स्मार्ट मनी बेरिश हो चुका है। नियर टर्म में बेरिश का कंट्रोल है, यहाँ पर बीज बोया जा चुका है। अब बात करते हैं पीसीआर की, लेकिन यहाँ 16 जून की एक्सपायरी है। अब यहाँ थोड़ी सी अपनी आंखें खुली रखना। कल पीसीआर था 0.75 पर, आज पीसीआर है 0.84 पर। पीसीआर ऊपर की तरफ गया है। अब दोनों एक्सपायरी को कंपेयर करते हैं। 9 जून के एक्सपायरी का वैल्यू 0.74 है, जबकि 16 जून के एक्सपायरी का वैल्यू 0.84 है। मतलब अगले हफ्ते वाली एक्सपायरी में मार्केट पार्टिसिपेट थोड़ा ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल डाइवर्जेंस है, जिसमें मार्केट अधिकतर ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। वीकली ट्रेडर्स जो 9 जून पे हैं वो बेरिश है, लेकिन नेक्स्ट वीक ट्रेडर्स जो 16 जून पे हैं वो एक्चुअली बुलिश हो रहे हैं। ये क्लासिक बाय द डिप पोजीशनिंग है, पोजिशनल मनी की तरफ से। इसका मतलब नियर टर्म पेन हो सकता है, लेकिन मीडियम टर्म बाइंग ऑलरेडी फ्लोर बना रहे हैं। जो लोग अभी घबरा के एग्जिट करेंगे वो मे बी एंट्री मिस करेंगे। नियर टर्म बेरिश, मीडियम टर्म पॉजिटिव, ये गैप समझना है, ये गैप समझना ही एक्चुअल एज है। अब बात करते हैं मैक्स बैंक की। यहाँ हम 9 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं, जहां ऑप्शन राइटर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मार्केट वहां एक्सपायरी पे मैग्नेटिक पुल फील करती है। देखिए कल मैक्स पेन था 23,500 पर, आज हो गया 23,350 पर। एक ही सेशन में 150 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। प्राइस है 23,242 पर, मैक्स पेन से नीचे। मैक्स पेन का 150 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होना एक लाउड इंस्टीट्यूशनल मैसेज है। ऑप्शन राइटर्स ने अपनी पोजीशन अपडेट कर ली है, वो 23,350 पर कंफर्टेबल है, लेकिन प्राइस अभी मैक्स पेन से भी नीचे है। एक्सपायरी के साथ एक नेचुरल पुल 23,350 की तरफ ऊपर है। यहाँ नियर टर्म बेरिश, लेकिन एक्सपायरी पुल एक साइलेंट काउंटर फोर्स है। अक्सर मार्केट पहले एक छोटी रेंज में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद तेज मूव देखने को मिलती है। अब आते हैं आईवी के डेटा पर। अगर इसे ध्यान से देखें इस डेटा को, तो आज का मूव का सेटअप कल ही दिख रहा था। 9 जून को आईवी थी 15.11 पर, आरआर था 3.26 पर, डीएन था -0.05 पर और फ्लाई था -0.01 पर। 16 जून की एक्सपायरी पे आईवी हो गया 14.92 पर, आरआर हो गया 2.41 पर, डीएन हो गया -0.05 पर और फ्लाई हो गया -0.42 पर। यहां सबसे पहले आरआर को देखते हैं। आरआर पॉजिटिव था, मतलब कॉल्स पुट्स से महंगी थी। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, मार्केट में बुल्स अभी भी मजबूत थे, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी क्योंकि डीएन नेगेटिव था। डीएन दोनों एक्सपायरी में माइनस में था। इसका मतलब कुछ स्मार्ट प्लेयर्स क्वाइटली डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी बिल्ड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, पार्टी में सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इमरजेंसी एग्जिट के पास खड़े हैं। एग्जैक्टली वही पोजीशन यहाँ दिख रही थी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मैट्रिक, फ्लाई। देखिए फ्लाई 9 जून पर -0.01 था। फ्लाई एक स्प्रिंग की तरह इसको समझते हैं। जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से एनर्जी बिल्ड हो रही होती है। 16 जून को फ्लाई हो गया -0.42 पर।
ये सिग्नल है मार्केट बाहर से काम थी, लेकिन अंदर से प्रेशर एक्यूमुलेट हो चुका था। इसीलिए जो लोग सिर्फ प्राइस देख रहे थे उनके लिए आज का मूव सरप्राइज हो सकता है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी सरफेस देख रहे थे उनके लिए ये सिग्नल पहले ही आ चुका था। सेटअप तो कल ही बन गया था, लेकिन टिगर आज मिला है। अब आते हैं आज के आईवी के डेटा पर। यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग से एक्साइटिंग हो जाती है। 9 जून पर आईवी था 16.54, आरआर था 3.23, डीएन था -0.0005, फ्लाई था 0.08 पर। 16 जून के एक्सपायरी पे आईवी हो गया 15.90 के पास, आरआर 2.38, डीएन और फ्लाई 0.01 पर। सबसे पहले यहाँ आईवी को देखते हैं। आईवी 15 के आसपास थी, आज आईवी 16.5 तक पहुंच गई। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, मार्केट ने थोड़ी और अनसर्टेनिटी प्राइस को करनी शुरू कर दी है। फ्रेश पोजीशनिंग आ रही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आईवी नहीं है, डीएन है। कल डीएन -0.056 पर था, आज डीएन हो गया 0.0005 पर। ये बहुत बड़ा चेंज है। कल स्मार्ट मनी एग्रेसिवली डाउनसाइड प्रोटेक्शन ले रही थी, आज डीएन ऑलमोस्ट 0 हो गए। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट अब उतनी डिफेंसिव नहीं लग रही, नहीं लग रही है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग मैट्रिक फ्लाई। देखिए कल फ्लाई था -0.42 पर, आज फ्लाई है 0.08 पर। फ्लाई को एक स्प्रिंग की तरह अगर देखें तो कल स्प्रिंग कंप्रेस थी, आज स्प्रिंग रिलीज होना शुरू हो गई है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जो प्रेशर क्वाइटली बिल्ड हो रहा था अब वो स्लोली प्राइस एक्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं आरआर की। आरआर देखो यहाँ क्या बोल रहा है। आरआर देखिए कल था 3.23 पर, आज हो गया 2.38 पर। आरआर अब भी स्ट्रांगली पॉजिटिव है, मतलब बुल्स ने अपनी कॉल एग्जिट नहीं की है। ऑप्शन मार्केट अभी भी अपसाइड पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहा है। आज का स्ट्रक्चर उस सेटअप को कंफर्म कर रहा है। देखिए फियर यहां से कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर रिलीज हो रहा है। और यहां ध्यान रहे कि बुल्स अभी भी गैप के बाहर नहीं हुए हैं, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज की हम निफ्टी की अपडेट इसी वक्त आपको दे रहे होंगे, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू।